यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ना वो मध्यकालीन भारत का ही है, लेकिन शायद इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे कुछ नहीं लगता, ना इससे अच्छा टॉपिक मुझे कुछ लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, सिख समाज या सिख धर्म जो भारत की शान है, जिसके बारे में आप जितनी बड़ाई करेंगे ना उतनी कम है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। खासतौर से यूपी पीसीएस में अक्सर आप लोग देखेंगे, अब जब से धीरे धीरे चेंज होने लगा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, तब से आप ये क्वेश्चन ज़रूर पाएंगे कि सिख समाज से, सिख धर्म से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे यूपी पीसीएस की या और एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक का वीडियो है, जिसमें मैं पहले आपको बताऊँगा कि 10 धर्म गुरु थे सिख समाज के, उन्होंने क्या किया, कैसे सिख समाज को इतना नाम दिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना की गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने। अब अगर उनका बात किया जाए तो एक शॉर्ट ट्रिक पहले आप याद रखिए, NAARA NAARAHTG, मतलब नारा HHTG, NAARAHHTG। ये शॉर्ट ट्रिक, आप शॉर्ट ट्रिक क्या कह सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में इतना ही डबल आपको रखना है, NAARAHHTG। अब देखिए, N का मतलब है नानक देव, A का मतलब है अंगद देव, A का मतलब है अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जन देव, फिर H से हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, फिर तेग बहादुर जी, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी। 10 गुरु हैं सिखों के। N का मतलब गुरु नानक, A का मतलब गुरु अंगद, A का मतलब गुरु अमरदास, फिर R का मतलब रामदास, फिर A का मतलब गुरु अर्जन देव, फिर हरगोविंद जी, फिर हरकिशन जी, फिर हरराय जी, फिर गुरु तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो इसका शॉर्ट ट्रिक, और उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ज़बरदस्ती का नहीं समय बर्बाद करेंगे, बस हाँ जितनी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे। गुरु नानक जी का नाम जन्म तलवंडी में हुआ था, ये आप सभी को पता है। 1469 से 1538 के बीच में ये इन्होंने शुरुआत की, किसकी? सिख धर्म की स्थापना की। इन्होंने संगतों की स्थापना की और गुरु के लंगर की शुरुआत की। याद रखिएगा, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सर्वधर्म समभाव की बात की। ये बाबर के समकालीन थे। इतनी सी बात आपको एग्जाम के लिए रटनी है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की, गुरु नानक भगवान ने की। मतलब आप सिख धर्म के बारे में बात करो तो एक लाइन में याद रखिए, एक ओमकार, ईश्वर एक है। ये सिख धर्म कहता है क्या? ईश्वर एक है, एक ओमकार। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक जी ने स्थापना की, संगतों की स्थापना और गुरु का लंगर की शुरुआत की। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई साथ साथ रहने चाहिए। उनके बाद दूसरे थे गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी या गुरु अंगद जी की बात करें तो 1538 से 1552 तक जो लंगर की व्यवस्था उन्होंने शुरुआत कराई थी, उसको इन्होंने परमानेंट कर दिया। दूसरा जो सबसे जरूरी, गुरुमुखी लिपि के इन्होंने शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि की उन्होंने एक नया स्क्रिप्ट लिखा, गुरुमुखी, उसकी इन्होंने शुरुआत की। हुमायूं से ये मिले थे, ये हुमायूं के समकालीन थे, हुमायूं से ही मिले थे। अगला आ जाइए, गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी 1552 से 74 के बीच में थे। इन्होंने क्या दिया? पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया कि परिवार में रह के कैसे संत बना जा सके। अगला रामदास जी। गुरु रामदास जी 1574 से 81 तक। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए आप मान सकते हैं। गुरु जी ने क्या किया था, गुरु रामदास जी ने क्या किया था, इनको अकबर ने, इतना खुश हो गया था अकबर कि अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दे दी थी, जहां इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। तो अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? बार बार आप घुमा फिरा के देख लेंगे, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2023 में आ जाएगा। तो चलिए अगला, उसके बाद अगले गुरु थे गुरु अर्जुन देव, 1581 से 1606। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को लिखना शुरू किया 1604 में। तो याद रखिए, आर्य ग्रंथ की शुरुआत कब हुई? ये यही है सबसे सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ। और इन्होंने हरमिंदर साहब की नींव रखी अमृतसर नगर में। अमृतसर जो नगर उन्होंने बसाया था, इनके पहले वाले गुरु रामदास जी ने, उस जगह पर, उस अमृतसर पर इन्होंने हरमिंदर साहब, आपको पता है यहाँ गोल्डन टेम्पल है। अभी थोड़ा सा समझिए, ये गोल्डन कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। पहले याद रखिए, हाँ हरमिंदर साहब की नींव रखी और राजा रंजीत सिंह ने इसमें सोने जड़वाए। याद रखिएगा, राजा रंजीत सिंह ने सोने जड़वाए। ये क्वेश्चन आ चुका है, राजा रंजीत सिंह ने इसमें सोने जड़वाए। अगला इंपॉर्टेंट, हरगोविंद जी की बात करें तो 1606 से 1645 तक अकाल तख्त बंगा की इन्होंने नींव रखी। याद रखिए, अकाल तख्त बंगा की इन्होंने नींव रखी, और इन्होंने सैनिक संप्रदाय
शुरू किया। इन्होंने सैनिक संप्रदाय का मतलब, पहले ये लोग भिक्षा मांगते थे तो इन्होंने धन लेना लोगों से, भिक्षा इन द सेंस लोगों से जो वो चैरिटी आती है, चैरिटी के तौर पे धन लेना बंद कर दिया। इन्होंने घोड़े और तलवार लेना शुरू किया। सैनिक संप्रदाय की स्थापना गुरुजी ने की, हरगोविंद जी ने। उसके बाद अगले गुरुजी थे हम लोग के हरराय। मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद इससे अच्छा धर्म अगर मुझसे कोई कहे सबसे बढ़िया धर्म, तो सिख धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है। अब ऐसा नहीं कि अपना धर्म, आप थोड़ा सा पाएंगे तो बहुत सिमिलरिटी हैं, ठीक है। चलिए, हरगोविंद जी के बाद फिर गुरु हरराय जी, 1645 से 1661। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, मैंने आपको बताया था सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी दो लोगों के बीच में, औरंगजेब और दारा शिकोह में। तो दारा शिकोह सामूगढ़ में हार गया था, तो उसको भागने में मदद की थी गुरु हरराय ने। ध्यान से सुनिएगा और याद रखिए। अगला चीज़ आ जाइए, उसके बाद हरकिशन जी। हरकिशन जी ऐसे थे जो गद्दी के लिए थोड़ा सा इनका मतभेद था इनके अपने भाई से। उसके बाद 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, 1664 से 1675 तक। इनको कहा जाता था बाकलादे बाबा, बाकलादे बाबा। इन्होंने मर जाना स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इस वजह से इनको मार दिया गया, लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया कि चाहे जो हो जाए, पैर पछाड़ी हम ना रखबई, चाहे तन धजी धजी उड़ जाए, मर जाएंगे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं अपनाएंगे। उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जो 1675 से 1708 तक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी सिखों को था उनको इन्होंने सिंह की उपाधि दी, और इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की। और पंचमकार, पंचमकार मतलब 5 चीज़ें रखना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो 5 चीज़ें कौन सी थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं, एक सबसे मेरा फेमस गाना है, ये शायद दुनिया का सबसे मोटिवेशनल लाइन है भी, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने गाया था, इसलिए मैं बड़ा उसको रटता हूँ, आप भी उसको ज़रूर रटिए। इन्होंने कहा था कि देह शिवा वर दीन इहई शुभ कर्मन ते कबहू न टरऊँ, देह शिवा वर दीन इहई शुभ कर्मन ते कबहू न टरऊँ, न टरऊँ अरिसो जब जाए लड़ूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। मतलब द गॉड हैज़ गिवन बर्थ टू मी, ईश्वर ने मुझे, शिव ने या ईश्वर ने ये जन्म मुझे दिया है। मैं कभी भी शुभ काम को करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। शुभ कर्मन ते कबहू न टरऊँ, न टरऊँ अरिसो जब जाए लड़ूँ, न टरूंगा। और एक बार मैंने काम शुरू कर दिया, न पीछे हटूंगा और काम शुरू करूंगा। और एक बार काम शुरू कर दिया, निश्चय कर अपनी जीत करूं, तो उस काम में मैं जीत के दिखाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये कौन कहता है, ये कहा था गुरु गोविंद सिंह जी। बड़ी अच्छी लाइन है, ज़रूर सुनिएगा कि देह शिवा वर दीन इहै, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। तो ये है 10 सिखों गुरुओं की हिस्ट्री, और शायद बहुत अच्छी हिस्ट्री थी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इससे ज़्यादा यूपी पीसीएस में नहीं आएगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।